बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक माहौल गरमा गया है। बिहार की भूमि तमाम राजनीतिक दांवपेच की प्रयोगशाला बन चुकी है। दांवपेच में माहिर आरजेडी के युवराज और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव परिवारवाद की तिकड़ी से राजनीति की दिशा बदलने में लग गए हैं। परिवारवाद के आरोप को न्यूट्रल करने के लिए जरूरी है कि इस मुद्दे को ही समाप्त कर दिया जाए। बिहार के नामचीन समाजवादी नेता लालू प्रसाद यादव और रामविलास पासवान पहले ही परिवारवाद के तहत उत्तराधिकारी की राजनीति को अंजाम दे चुके हैं। अब इस राह पर एकमात्र राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बचे हैं। उन्होंने अब तक परिवारवाद की राजनीति को स्वीकार नहीं किया, मगर इस बार प्रेशर पॉलिटिक्स के शिकार नीतीश कुमार के निर्णय के बाद ही राजनीति के नए या पुराने संकेत के बाद बिहार के विधानसभा चुनाव में मुद्दे आकार लेंगे। वैसे तो बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की राजनीति में आने की चर्चा चरम पर है। इस चर्चा में सबसे ज्यादा कोई सरोकार रख रहे हैं तो उनमें जेडीयू के कई कद्दावर नेता हैं। लेकिन इस चर्चा में शामिल होकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार को राजनीति में आने का समर्थन करते हुए इसे सही समय बताया है। आइए जानते हैं तेजस्वी यादव ने किस तरह से निशांत कुमार के भीतर राजनीति की लौ जलाते हुए एक तरह से आमंत्रण दे दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार को राजनीति में आने के लिए प्रेरित करते हुए आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि निशांत कुमार के पिता नीतीश कुमार का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो बेटे को राजनीति में आना ही चाहिए। अगर निशांत राजनीति में आते हैं तो अच्छी बात है, हम उनका स्वागत करते हैं। जेडीयू पार्टी शरद यादव ने बनाई थी, लेकिन अब दूसरी विचारधारा के लोग इस पार्टी को हाईजैक करना चाहते हैं तो अच्छा है निशांत अगर आगे आए, निशांत कुमार राजनीति में आए और संघर्ष करें। जब हम भी राजनीति में आए थे तब हम भी किसी पद पर नहीं थे, हमने भी संघर्ष किया। जब हम राजनीति में आए थे तो हमारी पार्टी विपरीत स्थिति में थी। राजनीति में आने से पहले संघर्ष किया और 2015 में चुनाव लड़ा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की राजनीति के विरुद्ध परिवारवाद, भ्रष्टाचार और जंगल राज मुद्दे हमेशा खड़े रहते हैं। परिवारवाद को लेकर तो तेजस्वी यादव के पास नीतीश कुमार के शासनकाल में कुछ भ्रष्ट अधिकारियों के उदाहरण हैं। जंगल राज के विरुद्ध तो अपनी यात्रा के दौरान अपराध बुलेटिन ही जारी करते रहे, लेकिन परिवारवाद के नाम पर नीतीश कुमार की राजनीति एक कदम आगे रह जाती है। हालांकि वो उनके मंत्रिमंडल पर जरूर हमला करते हुए कहते हैं कि उनमें 80% से ज्यादा परिवारवादी लोग हैं। हालांकि निशांत कुमार की राजनीति में उतरते नीतीश कुमार के परिवारवाद की राजनीति अप्रभावित हो जाएगी। हाल के दिनों में समाजवादी राजनीति को लेकर धीरे धीरे उनका मुख्य जुमला अवसान की तरफ बढ़ता जा रहा है। इनकी राजनीति का आधार रानी के पेट से राजा जन्म नहीं लेता, अब समाजवादी के नामचीन नेताओं की ओर से ही दरकिनार किए जाने लगे हैं। समाजवादी नेता देवीलाल, मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव, बीजू पटनायक और रामविलास पासवान जैसे नेता लीग से भटक गए और सबने अपने बेटे को राजनीति का उत्तराधिकारी बना लिया। अब ले देकर नीतीश कुमार ही बचे हैं जो अभी तक इस जुमले के साथ चल रहे हैं कि रानी के पेट से राजा जन्म नहीं लेता।